सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल, नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं एकादशी व्रत के कुछ खास नियम। इन नियमों का यदि हम श्रद्धापूर्वक पालन कर लेते हैं तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमको मिलेगा, वरन हमको पाप का भागी भी बनना पड़ता है। तो भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्यों को संचय करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत और उपवास में अंतर होता है। किसी भी व्रत में प्रचलित परंपरा के अनुसार सागार, फलाहार आदि लिए जाते हैं, परंतु उपवास अधिकतर निराहार ही किया जाता है। तो त्रिस्पर्शा और पक्षवर्धिनी एकादशी अधिक महत्वपूर्ण फलों को देने वाली होती है। इसी प्रकार यदि दसवीं तिथि को दिन या रात में एकादशी हो तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना सबसे उत्तम हो जाता है। भगवान महादेव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व श्री नारद जी को बताया था कि यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा 8 दंड की रहे, दिन रात अविकल रूप से रहे तथा दूसरे दिन प्रतिपदा तिथि के कुछ अंश चले जाए तो उस पक्ष की एकादशी पक्षवर्धिनी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत अधिक पुण्य और फल को देने वाला हो जाता है। तो जो भक्त, श्रद्धालु, स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म सुनते हैं या पढ़ते हैं, वे उस पुण्य के भागी हो जाते हैं। इस पक्षवर्धिनी एकादशी के समान ही त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का वर्णन होता है। यदि किसी एक तिथि के दिन एकादशी और द्वादशी तिथि हो जाए तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि आ जाए तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो धर्म शास्त्रों के अनुसार व्रत का स्तर अलग अलग प्रकार से स्थापित किया गया है। पहला तो होता है निर्जल व्रत, दूसरा उपवास व्रत, तीसरा केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थों को ग्रहण करना, चौथा नक्त व्रत, दिन भर उपवास रख करके रात्रि में फलाहार लेना, और पांचवा है एक भुक्त व्रत, किसी भी एक समय एक बार फलाहार करना। तो अशक्त, वृद्ध, बालक, रोगी को जो भी व्रत न कर सके यथासंभव अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी के दिन कर ही देना चाहिए। तो वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास आनंदपूर्ण जीवन की ओर ज्यादा रहती है। अतः इस मनोवृत्ति को सीमित करते हुए सत्कर्म में, ईश्वर की आराधना में नियमित संलग्न रहना ही व्रतों का ध्येय हो जाता है। तो अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्य परायणता से करते रहना चाहिए और मन, वचन, कर्म से मन से भगवान को साक्षी मान करके अच्छे कर्म ही हमको करते रहना चाहिए। एकादशी के धार्मिक व्रतों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह सब नियम होते हैं। इसी से सामाजिक मान सम्मान, प्रसिद्धि, यश और संपन्नता में वृद्धि हो पाती है। तो एकादशी व्रत की विशेष विधि इस प्रकार से है। एकादशी को प्रातःकाल पवित्रता के लिए स्नान हमको करना चाहिए। फिर संकल्प लेकर के विधि के अनुसार हमको काम आगे करना चाहिए। दोपहर को संकल्प के अनुसार स्नान करने से पहले बदन पर मिट्टी का लेप करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी से स्नान करने से समस्त पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। मिट्टी से स्नान करने का इसमें बहुत ही महत्व होता है। मिट्टी से स्नान करने से पहले मिट्टी से प्रार्थना आपको करना चाहिए कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ आदि चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नाप लिया था। तो हे मृतिके, मैंने पूर्व समय में जो पाप कर्म किए थे उन पापों को दूर करने की आप कृपा करिए। तो शास्त्रों के अनुसार दसवीं की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने, एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा पूरा फल हमको मिल पाता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं, उनको व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं, रात्रि जागरण नहीं करते हैं, उनको मात्र 1/4 व्रत का फल मिल पाता है। जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना निषेध बताया है, पाप बताया है। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके भगवान श्री हरि की पूजन करना चाहिए और पूजन में तुलसी पत्र का उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। कर्पूर से उनकी आरती उतारना चाहिए, उनसे क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। तो यह सब जो कर्म हैं क्रोध, लोभ, मोह का त्याग करके सत्कर्म का भाव रखते हुए हमको करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री सहवास करने से बचना चाहिए, विशेष करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए
और मिथ्याभाषी यानी झूठ बोलने वाले को, चोर को, पाखंडी को, परिस्त्रीगामी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। भक्ति युक्त होकर के रात्रि जागरण करना चाहिए। अपनी अपनी शक्ति और श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को द्रव्य दक्षिणा आदि दान देकर के संतुष्ट करना चाहिए और हाथ जोड़ करके त्रुटियों से उनसे क्षमा याचना करना चाहिए। तो जो कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत जिस प्रकार से किया जाता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने का विधान भी वही होता है। तो एकादशी व्रत कैसे प्रारंभ हुआ, भगवती एकादशी कौन है, इस संबंध में पद्म पुराण में कथा है कि एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों, त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने और हजारों यज्ञों के अनुष्ठान करने की तुलना करने वाले और चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत को करने का निर्देश दिया था। एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत ही महत्व होता है। इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फलों की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही सभी धर्मों के नियम अलग अलग होते हैं। खास करके हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा करने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना होता है। जो नियम इस प्रकार से है। तो दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और निषेध वस्तुओं का सेवन करने से हमको बचना चाहिए। इस दिन रात्रि को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए और भोग विलास से दूरी बनाए रखना चाहिए, वरना इस व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल लकड़ी का दातुन आपको नहीं करना चाहिए। नीम, जामुन या आम के पत्ते लेकर के चबा लेना चाहिए और उंगली से कंठ को साफ करने का विधान होता है। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी इस दिन वर्जित होता है। अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता धो करके उसे साफ करके उसका सेवन आप कर सकते हैं। इस दिन तुलसी पत्र तोड़ना भी वर्जित होता है, इसलिए एक दिन पहले भी आपको तुलसी पत्र तोड़ लेना चाहिए। यदि इस दिन संभव न हो तो पानी से 12 आप कुल्ले कर सकते हैं। फिर स्नान आदि करके मंदिर में जा कर के गीता का पाठ करें या ब्राह्मण से गीता का पाठ श्रवण कर सकते हैं। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार से आपको प्रण लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि आज के दिन मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बातचीत नहीं करूंगा, उनका संसर्ग नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दिखाऊंगा। रात्रि भर जागरण करके आपका भजन कीर्तन करने में व्यतीत करूंगा। भगवान विष्णु का स्मरण करके प्रार्थना करें और कहे कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति भी आप ही प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए, गलत व्यक्ति से बात हो जाए, तो भगवान सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करके धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्रीहरि की पूजा करके क्षमा याचना कर लेना चाहिए। और एकादशी के दिन घर में झाड़ू पोछा आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इसलिए अन्य वस्तुओं के द्वारा साफ सफाई आपको कर लेना चाहिए। इस दिन बाल और नाखून कटवाने से आपको बचना चाहिए और न ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। अतः इस दिन विशेष करके मौन व्रत धारण आप कर सकते हैं। सत्य ही इस दिन बोलना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति दान दक्षिणा दे करके ब्राह्मण याचकों को संतुष्ट करना चाहिए और स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न, धन आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी के साथ मिले हुए एकादशी जो होती है वृद्ध एकादशी मानी जाती है। तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ होता है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व इस व्रत का पारण भी आपको कर लेना चाहिए, यानी द्वादशी के पहले पहर में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी यानी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का आप सेवन कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तुओं को भगवान श्री हरि को भोग लगा करके उसमें तुलसी दल डाल करके नैवेद्य अर्पण करके उनको ग्रहण आपको करना चाहिए। और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, दान, दक्षिणा आदि देकर के संतुष्ट करना चाहिए। हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा याचना भी करना चाहिए। इस दिन विशेष करके किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी से विवाद नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। सत्य वचन ही बोलना चाहिए, मधुर वचन ही बोलना चाहिए। तो इस एकादशी का संपूर्ण फल मिलता है।
इस दिन इस व्रत को करने वाला जो व्यक्ति है धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों को प्राप्त कर लेता है और उस व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्ट भी दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इन नियमों का पालन करते हुए एकादशियों का व्रत करता है उसे एकादशियों के व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। भगवान श्री हरि की कृपा से उसकी मनोकामनाएं भी शीघ्र पूरी हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक लोग इस ज्ञानवर्धक जानकारी को प्राप्त कर सकें और आपको भी इसका संपूर्ण फल मिल सके। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।